आपको पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? फेल होना? नहीं भाई। गरीब होना? वो भी नहीं भाई। सबसे डेंजरस चीज़ है अपने पुराने वर्जन को एक्सेप्ट कर लेना। वही सेम सुबह, वही सेम हैबिट्स, वही सेम एक्सक्यूजेज। इस सर्कल में तुम फंसे पड़े हो और तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हो कि मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। और इस सर्कल में चलते चलते तुम्हें एक दिन रियलाइज होता है कि तुम्हारी सिर्फ एज बढ़ रही है, तुम्हारी माइंड और तुम खुद ग्रो नहीं कर रहे हो। और अगर आप खुद से बेहतर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे चेंजेस के बारे में बताया है जिसे आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया। ये सारे चेंजेस प्रैक्टिकली हैं जिसे मैंने खुद फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन 5 चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने पुराने वर्जन से 100% गारंटेड बेहतर बनोगे, वरना अगर छोड़ दोगे यार तो 100% गारंटेड तुम्हें पछतावा मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इन 5 चेंजेस को अपने लाइफ में आपको कंटिन्यूअसली 30 डेज तक, यानी कि 1 मंथ तक रेगुलरिटी के साथ फॉलो करना है। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना इंस्टेंटली चीप आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर डोपामिन मिलता है। रियल लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली देखने को नहीं मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 5 रूल्स। रूल नंबर 1, माइंड सेट रीसेट। आपने इस बात पर गौर किया होगा या फिर आपको ये बात रियलाइज हुआ होगा कि अभी की 90% पॉपुलेशन जो हम जेंजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, बढ़िया बात है भाई, लो अपने फिजिकल को बेस्ट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हैं? बताओ यार, क्यों नहीं करते हैं अपने मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग? लेकिन आधी पॉपुलेशन को इस बात का पता ही नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जिम से नहीं होता है, बल्कि अपने माइंड से होता है, अपने माइंड सेट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपने इस बात को रियलाइज किया होगा कि मैं तो फिजिकली फिट हूँ भाई, लेकिन फिर भी मुझे मेंटली इतना प्रेशर क्यों झेलना पड़ता है? मेरा मेंटल एबिलिटी इतना ओवरलोडेड क्यों है? देखो भाई, प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों का ये रूटीन बन चुका है कि सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, सिर्फ फोन और बीच में उन्हें मिलता क्या है? रिग्रेट मिलता है, कंपैरिजन मिलता है, एंजाइटी मिलता है, डिस्ट्रैक्शंस मिलता है, और इसके अलावा क्या मिलता है भाई आपको? रियल लाइफ में आपको जो आप सीख रहे हो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आप सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहे हो, और इस नॉलेज के पीछे आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। बताता हूँ कैसे। आपने एक वीडियो देखा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, आपको लगा कि मेरे को और देखना चाहिए, और आप दिन भर देखते जाते हो, पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस देखने में, और आपने रियल लाइफ में काम का किया? घंटा कुछ नहीं किया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले क्रिएटर को फॉलो करते हो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो उसकी सिर्फ एक वीडियो देखो एक दिन में, और उस वीडियो में जो उसने बताया है उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। उसके बाद ही किसी नेक्स्ट वीडियो पर ड्रॉप करो, नहीं तो आपके पास नॉलेज होते हुए भी सबसे पीछे रह जाओगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने माइंड सेट को रीसेट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने माइंड सेट को कैसे रीसेट करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना माइंड सेट, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपने माइंड को रिवायर करना है, कैसे अपने माइंड को पूरी तरीके से रीसेट करना है, पूरे डिस्ट्रैक्शंस को अपने माइंड से निकाल कर फेंक देना है, और रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना है। कैसे क्या करना है वो सारी बातें मैं बता दूंगा। बढ़ते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ, जो ये है बॉडी रीसेट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैक्सिमम मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, अपने मेंटल एबिलिटी पर काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए मैंने रूल नंबर 2 में रखा है, अपने बॉडी को रीसेट करो, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो। कैसे करोगे? अपने आसपास के ग्राउंड में जाओ, वहाँ पर दौड़ो, वहाँ पर एक्सरसाइज करो, वहाँ पर तुम उठक बैठक कर सकते हो, वहाँ पर तुम रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, वहाँ पर पुशअप लगा सकते हो। अगर तुम्हारे एरिया में छोटा सा पार्क है, वहाँ पर जाकर तुम अपने फिजिक को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। यार, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना फिजिक सिक्स पैक बिल्ड करना है, नहीं भाई। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो एनर्जी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? वो एनर्जी रहनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। वरना आप मेंटली तो स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज नहीं मिलेगा। वो बंदा जो अपने फिजिक पर ध्यान दे रहा है, जो अपने मेंटल एबिलिटी पर ध्यान दे रहा है,
वो आपसे आगे निकल जाएगा और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिलेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, जो ये कहता है कि अपने डोपामिन को डिटॉक्स करो। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट्स रील्स है, सब चीज़ इंस्टेंटली चाहिए उन लोगों को, वहाँ पर आपको अपने डोपामिन को, यानी कि आपको जो मज़ा मिलता है उस चीज़ को कंज्यूम करने से, उसको कंज्यूम करना ही नहीं है, आपको रियल लाइफ में काम करना है। अगर आप रियल लाइफ में सच में कोई काम करते हो ना, तो उस काम को कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिवार्ड मिलता है। जो आपके दिमाग में वो डोपामिन चलता है ना, वो एक रिवार्ड की तरह होता है। लेकिन आप अगर इंस्टेंटली प्लेजर लेते हो तो आप रियल लाइफ में कोई भी काम करोगे, वहाँ पर आपको डोपामिन या फिर मज़ा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए डोपामिन को डिटॉक्स करो। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अपने पूरे घर को बदल दो, ऐसा नहीं है। आपके साथ ऐसे लोग रहते हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, और असलियत में वो खुद की कैपेबिलिटी बताते हैं, आपकी नहीं। वो कहते हैं कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, तेरे बस की है ही नहीं, तेरे से होगा ही नहीं। उन लोगों को अपने लाइफ से निकाल देना है और एक क्लीन बढ़िया सा एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जहाँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, यहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, यहीं पर मैं बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ। बिकॉज मैंने इस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन रखा है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को काम करने का मन करता है। वहीं अगर मैं बेड पर चला जाऊँगा ना, तो नींद लगने लग जाएगी और काम भी नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज़ का एक एनवायरनमेंट बनाओ कि यहाँ पर जाने के बाद मेरे को ये काम करने का मन ऑटोमेटिक करने लगे। बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, जो ये है कि अपने पूरे डायरेक्शन को सही रखो। देखो भाई, अगर मान लो मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना है, तो मेरे को जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, उन सभी के ट्यूटोरियल्स को देखना पड़ेगा, उन सभी को अप्लाई करके मेरे को फिर जाकर एडिटिंग करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तभी मैं एडिटिंग सीख पाऊंगा। या फिर अगर मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है, तो यहाँ पर फ़ोन का कैमरा ओपन करके मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपने माइंड के थॉट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन है। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना है तो ये करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन है। तो आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए उसके लिए एक डायरेक्शन सेट करो और उस डायरेक्शन में चलो यार। क्योंकि यार 1000 रास्तों से बढ़िया है कि एक रास्ता चुनो, उसी रास्ते पर चलना स्टार्ट करो। भले ही उस रास्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कांटे आएंगे, उन सभी को हम साफ करते चलेंगे, उन सभी को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो ये था हमारा 5 रूल्स, जो आपने अपने लाइफ में अगर अप्लाई कर लिया तो आप अपने पुराने वर्जन से बेस्ट बन सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक इन 5 चीज़ों को अप्लाई करो।